हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। जैसा कि सीमेट के एग्ज़ाम में अब 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, तो अभी हमारा टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया जाए। तो उसी सेट में हम जो है एक नया सीरीज लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2। सो आफ्टर द सीमेट आप लोग जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, तो हमारी टीम पहले ही आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आई है। तो प्लेसमेंट पल्स का पहला जो कोर्स है वो 299 का है, जो 1-to-1 मॉक इंटरव्यू होगा। सेकेंड है, आपको अगर एडवांस सीवी क्यूरेशन कराना है उसकी प्राइस है 499। अगर आपको कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए उसका प्राइस है 1999। और लिंक्डइन प्लस कैरियर एक्सेलरेटर बंडल चाहिए तो उसका प्राइस है 3499 का। तो आप इसके गो थ्रू में जा सकते हो और डिफरेंट कोर्सेज को आप देख सकते हो। मूविंग अहेड, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि वेटेज कितना है। हम सीमेट में देखते हैं कि अर्थमेटिक और डीआई का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। तो हम देख पा रहे हैं मोर देन 50% जो क्वेश्चन है वो केवल अर्थमेटिक और डीआई से आते हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले हम अर्थमेटिक और डीआई के जितना से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है हम उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मूविंग अहेड, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ वेंडर चीट 10% वाइल बाइंग। जब वो वेंडर सामान खरीदने गया तो वो 10% चीट कर रहा है। 10% चीट करने का मतलब क्या हुआ कि वो 10 सामान, अगर वो 10 रुपये कोई सामान ले रहा है तो वो 10 का नहीं 11, एक्चुअल में वो 11 सामान लेके आ रहा है। 10 की जगह कितना ले आ रहा है, 11 ले आ रहा है। लेकिन जब वो सेल कर रहा है तब वो 10% चीट कर रहा है। मतलब उसको देना कितना था 10, बट एक्चुअल में दे कितना रहा है 9। 10% चीट कर रहा है मतलब एक कम दे रहा है। लेकिन जब वो बाय करने जाता है तो वो 10% एक्स्ट्रा लेके आता है। मतलब अगर 10 सामान है तो एक एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो लेके आएगा कितना 11। लेकिन जब वो सेल कर रहा है उसको अगर 10 देना है तो वो एक कम दे रहा है, तो दे कितना रहा है 9। तो ये हमारा टोटल वो चीट करता है जब वो बाय करता है और जब ये सेल करता है। तो उसको ओवरऑल गेन परसेंटेज कितना होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि यह कितना हो गया, 10 9 90 और 11 110 हो गया। तो इसको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये का। कितने पे, 90 पे। तो 2/9 कितना होता है, 2/9 कितना होता है, 2/9 होता है 22% के अप्रॉक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 22% हो जाएगा, है ना। 1/9 मैं कैसे इसको निकाला, 2/9 22%, तो 1/9 कितना होता है 11.11%। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 22.22%, क्योंकि अप्रॉक्स 22% हमारा है आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। वो चीटर का क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है सीमेट का। ये सीमेट पिछले साल सीमेट 2025 में पूछा गया था। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये इक्वेशन दे रखा है, 3 इक्वेशन दे रखे हैं, हमें फाइंड करनी इसकी वैल्यू। सबसे पहले कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि जहाँ पे आपको दिखे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, फिर हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, फिर आ रहा है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक काइंड ऑफ सिमेट्री है। यहाँ एक्स की जगह वाई कर दिया, वाई की जगह जेड कर दिया, और बाकी हम देख रहे हैं एक जैसे ही सारी इक्वेशन है, एक सिमेट्री जैसी इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी इस टाइप के इक्वेशन हमें दिखें तो हमारा जो होता है मेथड वो होता है हम एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे सिमेट्री इक्वेशन में दिखे तो हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड लिख देते हैं। तो अब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो गया, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो वन बाय एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1/x प्लस 1 इज प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 होता है। अब जब ये दोनों बराबर है, इसकी कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप, 1 2 कुछ भी रख, तो हम फॉर इसको इजी करने के लिए हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे रख दिए तो कितना गया, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आंसर क्या होगा 3/3, दैट इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 1। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कभी इस टाइप का सिमेट्री टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हम जेड को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये सीमेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 20 गर्ल इंक्लूडिंग ए एंड बी सिट अराउंड अ टेबल। एक राउंड टेबल पे बैठते हैं, कितने 20 लोग हैं, इसमें से ए और बी भी है, 20 हैं। ए मान लिया ए इधर है, बी इधर है, मान लेते हैं ए या बी इधर हो, ए या बी इधर है, या हो सकता है कि बी यहाँ पे हो
और ए यहाँ पे हो सकता है, पोजीशन इंटरचेंजेबल है, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कल 4 लड़कियां बैठे हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम ए और बी के बीच में 4 लड़कियां बैठा देते हैं, ए यहाँ पे अगर है, फॉर एग्जांपल हम ए को यहाँ पे फिक्स करते हैं, तो बी हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ए और बी के बीच में कितनी लड़कियाँ, 1 2 3 4 हो गया। तो मतलब हमें ए को फिक्स करना है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे बैठेगा, तो कितनी लड़कियाँ हो गई, 1 2 3 और 4 होगी। तो अगर हमने ए को फिक्स किया, अगर हमने कहा कि ए को फिक्स कर देते हैं, अगर ए को फिक्स कर दिया तो बाकी कितनी पोजीशन बच रही हैं, तो 20 गर्ल्स थी, तो अगर हमने ए को फिक्स किया तो कितना पोजीशन होगा, 19। तो टोटल हम ये लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 19 तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ है, ए को फिक्स किया तो बी यहाँ बैठे, ये इस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बी इस डायरेक्शन में ना बैठ के इस डायरेक्शन में बैठ जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद बी को हम यहाँ बैठा दे। तो या तो बी यहाँ बैठेगा या तो बी यहाँ बैठेगा जब हम ए को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो बी के बैठने की पॉसिबिलिटी कितनी है, बी के बैठने की पॉसिबिलिटी 2 है, या तो यहाँ भी बैठ सकता है या तो बी यहाँ बैठ सकता है। तो हमारा बी के बैठने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी, 19, और बी के बैठने की पॉसिबिलिटी 2 हो गई। तो टोटल व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी होगा कि एग्जैक्टली 4 लड़कियां ए और बी के बीच में बैठे, इस बात की पॉसिबिलिटी 2/19 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/19। यहाँ पे 2/19 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। आसान सा क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था सीमेट के। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सीमेट, ये सारे जो आज का सीरीज है 2025 में जो सीमेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वांट के, वो उन सारे को हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के देखते हैं कि आनंद अर्न 150 रुपीज़ मोर देन वीरेन। आनंद जो है वीरेन से 140 रुपये ज़्यादा कमाता है। चंदू अर्न 80 रुपीज़ मोर देन दीपक। तो जो चंदू है वो दीपक से 80 रुपये ज़्यादा कमाता है। रेशियो ऑफ आनंद एंड चंदू, आनंद और चंदू का रेशियो दे रखा है, ये आनंद हो गया और ये चंदू हो गया। आनंद और चंदू का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3। एक की बात करते हैं, हम इसको रेशियो में ना लिख के 2x 3x लिख देते हैं। ठीक है, बीरेन और दीपक का रेशियो क्या है, हम ये देखते हैं। बीरेन और दीपक का रेशियो है 1:2, हम इसको 1/2y लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि आनंद जो है 140 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, किससे, बीरेन से। आनंद क्या था, 2x, और बीरेन क्या है, 1y। तो आनंद 2x माइनस y कितना हो जाएगा, 140 रुपये, यही तो कह रहा था। दूसरा कह रहा है चंदू जो है वो 80 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, किससे, दीपक से। चंदू कितना था, 3x, और दीपक कितना था, 2y माइनस 2y, कितना हो गया, 80। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करके हम y का जो कांस्टेंट है वो हम बराबर करेंगे। यहाँ पे y कितना है, 2, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 280 हो गया। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। हम माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, x इज इक्वल टू 280 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। जैसे ही x की वैल्यू 80 आई, यहाँ पे हमने रख दिया। तो आनंद की कितनी हो गई इनकम, आनंद की इनकम हो गई 400। और किसकी इनकम है, ये चंदू की इनकम कितनी हो गई, 600। तो आनंद और चंदू की इनकम कितनी हो गई, 400 और 600। देखो इसमें ना 400 है ना कहीं 600, ये आंसर तो होगा नहीं, ना इसमें 400 है ना 600, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 400 है तो ये आंसर हो सकता है, और यहाँ पे कहीं भी 400 और 600 है नहीं, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। तो आनंद और चंदू का जो इनकम है वो 400 रुपये और 600 रुपये यहाँ पे लिख दिया। अब हम बाकियों का भी निकाल सकते हैं, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में कहीं और दिया ही नहीं है 400-600 रुपये। लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब x इज इक्वल टू 200 आ गया, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, x की जगह 200 रख देंगे। तो यहाँ 3 × 200 कितना हो जाएगा, 600 माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520। 2y कितना आ गया, 520। अब देखो दीपक की सैलरी कितनी थी, 2y थी, और 2y की वैल्यू कितनी गई, 520। तो यहाँ पे दीपक की भी सैलरी आ गई। और हमें 1y निकालना है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा।
तो वाई भी यहाँ पे क्या है 260, तो हमने सबकी वैल्यू आंसर निकाल लिया। तो सबका इनकम हमने क्या किया, निकाल लिया। तो हमने यहाँ पे इनकम निकाला, किसका निकाला, आनंद का भी निकाल लिया, चंदू का भी निकाल लिया, वीरेन का भी निकाल लिया और दीपक का भी निकाल लिया। ये सीमेट 2025 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो आप देख सकते हो कि कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बस क्या करना क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस रिपीटेडली। एक कॉइन को हमने टॉस किया है रिपीटेडली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक हमने उस कॉइन को टॉस किया है। इफ टेल अपीयर ऑन द फर्स्ट फोर टॉसेस। अभी क्या है कि जब हमने पहले 4 बार हम उसको टॉस किया तो हमारा जो क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। क्या आ रहा है, टेल। तो जब हमने पहले 4 बार उस कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फिफ्थ टॉस। जब हम 5वीं बार हम उसको टॉस करेंगे तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अभी हमारा हेड आएगा, अभी हमें टेल नहीं चाहिए, हेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉइन है, कॉइन कॉइन की एक साइड हेड होता है और एक साइड क्या होता है, टेल होता है। अगर हम उसको कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा टेल आएगा तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड आएगा तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हमारे हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है दोनों में से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब देखो अगर हमने पहली बार टॉस को कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या हेड आए या टेल आए, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। हम दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आए या टेल आए, इस बात की पॉसिबिलिटी भी कितनी होगी, 1/2। तो क्या अगर हमारा पहली बार हेड आया है तो क्या इस चीज़ का कोई लिंक है क्या, जब हम दोबारा हम टॉस करेंगे तो वहाँ पे हेड आएगा या टेल आएगा, इस बात से कोई इंटरलिंक नहीं है। तो मतलब चाहे हम 1 बार टॉस करें, चाहे 2 बार टॉस करें या चाहे 3 बार टॉस करें, हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 ही आएगी। अगर हम फिफ्थ टाइम हम उसको टॉस कर रहे हैं तो उस बात की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही होगी। ये कभी भी अपने प्रीवियस टॉस पे नहीं डिपेंड करता है। तो कॉइन को अगर हम चाहे 110 टाइम्स टॉस करें, चाहे 114 टाइम टॉस करें, इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/2 ही होगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बस क्वेश्चन, ये जो पहली लाइन दी हुई थी ये बस केवल कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। चाहे यहाँ पे फिफ्थ ना देखे, चाहे यहाँ पे 110 दे भी देता तो इस बात की पॉसिबिलिटी 1/2 ही होती, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1000 रुपये को हमने उधार दिया है 2 लोगों को 3 साल के लिए। पहले को हमने दिया है 30% के सिंपल इंटरेस्ट पे, 30% का क्या है, SI है, और दूसरा दिया 30% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। 30% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट मोर देन सिंपल इंटरेस्ट। पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, ये हमें परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं। अगर हमने 1000 रुपये पे 1000 रुपये हमारा था, SI हम निकाल लेते हैं। SI कितना होगा हमारा, SI होगा SI इज इक्वल टू PRT। कितना है 1000 रुपये, R कितना है, रेट कितना है 30, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, इंटू बाय 100, 0 हो गया। तो SI टोटल कितना हो गया, 900 रुपये हो गया। हमारे पास जो 3 साल का SI आया है वो कितना आया है, 900 रुपये। वैसे हम CI भी निकाल लेते हैं, 3 साल का CI क्या होगा, CI भी हम निकाल लेते हैं। CI 3 साल का हम निकालेंगे 30% करके, तो हमारा टोटल CI कितना आ जाएगा, P टोटल कितना है यहाँ पे 100 कि 1 प्लस R कितना है 30% बाय 100, और रेट कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, है ना। टोटल कितना हो जाएगा, SI निकालते हैं 1000, ये कितना हो जाएगा 130 बाय 100 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं, 1000 0 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10, ये कर दिया। यहाँ पे 1230, यहाँ से 30 चला गया। और 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है,
2197 13 के क्यूब। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहले SI कितना आ गया, हमारे पास पहले SI था 900 रुपये। अब हम 3 साल का हमने यहाँ पे निकाला तो कितना हो गया, तो हमारे पास हो गया हमारा CI कितना हो गया 3 साल का 2197 हो गया हमारे पास SI। अब हमसे पूछा है 3 साल का हमने SI निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो SI से कितना ज़्यादा है। तो CI कितना है SI से ज़्यादा, CI माइनस SI कर देते हैं। 2197 माइनस 900 कितना हो गया हमारे यहाँ पे, यहाँ पे हमारा हो गया टोटल, ये हमारा SI है। SI कितना ज़्यादा हो गया हमारा, कितना हो गया 1000, 1100, 1297 रुपये हो गया हमारा। जो हो गया हमारा जो SI आ रहा है, SI माइनस CI का जो रेशियो आ रहा है वो 1297 रुपये हुआ है। लेकिन हमने लेंड कितना दिया था, उधार कितना दिया था 1000 रुपये। हमने उधार कितना दिया था 1000 रुपये। हमें 1000 रुपये उधार दिया था, तो हमें एक्चुअल में कितना, 1000 रुपये हमने तो उधार ही दिया था और एक्चुअल में हमारा कितना आ रहा है 1297 रुपये। तो 1297 माइनस 1000 कर दिया, कितना गया 297 हो गया। तो हमारे पास 297 जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है SI हुआ है। तो 2197 अगर हमारा एक्स्ट्रा SI हो, इसको हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। 297 हमारा एक्स्ट्रा SI हुआ कितने पे, 1000 पे इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया 2020, तो हो गया 29.7% हो गया। और 29.7% कितना होता है, अप्रॉक्स 30% के होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30%। तो आप देख सकते हो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था 1000 रुपये को हमने 3 साल के लिए उधार पे दिया है, एक पर्सन को दिया है 30% के सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे पर्सन को दिया 30% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हुआ क्या है कि हमें पूछा है क्वेश्चन कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, और ये भी हमें परसेंटेज में बताना है। तो हमने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, कितना आ गया 900 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, हमारे पास कितना आ गया 2197 आ गया। और दोनों का डिफरेंस हमने ये 2197 आ गया, दोनों का डिफरेंस निकाला, हमारे पास 1297 आ गया। इसमें 1000 घटा दिया, आया 297 आया। तो 297 आया, तो इसको हमें परसेंटेज में निकालना था। 1000 रुपये हमने लेंड दिया था, तो 1000 रुपये हमने निकाला, तो कितना 1000 रुपये हमारा क्या था, 1000 रुपये लेंड पे दिया था, 1000 पे निकाला, हमारा कितना गया 29.7% आ गया। और 29.7 कितना गया 30% के अप्रॉक्स हो गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आसान सा क्वेश्चन था, 2025 में ही आया था, आप कर सकते हो इजली। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, अ मर्चेंट अर्न 25% प्रॉफिट नॉर्मली। क्वेश्चन पहला लाइन कह रहा है कि मर्चेंट जो है 25% प्रॉफिट ऐसे नॉर्मली ही ले रहा है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, अगर कोई सामान 100 का था तो उसको कितने में बेच रहा है 125 रुपये में। 25% का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, तो SP कितना है उसका 125 रुपये। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 25% ऑफ हिज गुड आर स्टोलन। 25% उसका जो सामान था वो चोरी हो गया, तो अभी बचा कितना है 75% ही उसका सामान क्या हुआ है, अभी बचा हुआ है। और कह रहा है ही इंक्रीजेज सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग गुड्स बाय 20%। तो 20% वो क्या करता है, जो सेलिंग प्राइस है अभी उसका बढ़ा देता है 20%। अभी सेलिंग प्राइस कितना था 125 रुपये, इसका 20% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 20% का मतलब क्या 5 से 6। अगर 5 की वैल्यू कितनी 125, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 रुपये। अभी सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 150 हो गया है। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो पहले टोटल सामान को 125 में बेचता तो कितने में बेचता, और अभी जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है जब वो 150 रुपये में बेच रहा तो कितना होगा। अगर फॉर एग्जांपल पहले पहले कितने में बेच रहा था, हमारा 100 रुपये का सामान था, और अभी कितने का हमने कर दिया 150 रुपये का कर दिया। लेकिन जो पहले का 100 का सामान था वो तो 100 क्वान्टिटी का था, लेकिन अभी 25% गुड्स क्या हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। तो अभी हमारे पास गुड्स बचे कितने हैं, कि अभी हमारे पास गुड्स बचे हैं केवल 75% गुड्स आर ओनली रिमेनिंग। अगर 75% गुड्स अभी भी बचे हुए हैं तो टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ कितना है, हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 75% हमारे गुड्स बचे हुए हैं, और उसको हम बेचेंगे कितने पे 150 रुपये बेचेंगे।
अगर उसको 150 रुपये में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1/8, और 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो 12.5% हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5%। तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, जो कि मर्चेंट कह रहा है कि हमारा 25% का प्रॉफिट हम नॉर्मली बेच रहे हैं। तो 100 के सामान को हमने कितने में बेच दिया, 125 रुपये में। हमने 25% गुड़ हमारे चोरी हो गए, तो हमारे पास गुड्स बचे कितने हैं, 75% गुड्स बचे हैं। मतलब अगर हमारे पास टोटल 4 गुड्स थे तो हमारे पास एक गुड्स चोरी हो गया, हमारे पास गुड्स कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। अब वो क्या, अपना सेलिंग प्राइस रिमेनिंग गुड्स को 20% बढ़ा दिया। पहले 125 रुपये था, अभी 20% बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया, 150 रुपये कर दिया। अब एक बेच के 150 रुपये को हम कितने गुड्स को बेच रहे हैं, केवल 75% गुड्स को बेच रहे हैं। तो हमारा ओरिजिनल कितना होगा प्रॉफिट, 1/8 होगा, और 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5% प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स मीडियन। ये तो ट्रायंगल का बेसिक सा फॉर्मूला है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे पेरीमीटर हमेशा ही बड़ा होता है, किसके, मीडियन से होता है। ये तो ट्रू ही है, तो पहला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी ट्रू है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर देन 2D। तो क्या ये करेक्ट है कि नहीं, ये भी करेक्ट है। ये भी इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करेक्ट होता है। मान लो कह रहा है इन अ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल मान लो ए बी सी कोई ट्रायंगल है, मान लो कि, और मान लेते हैं ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मतलब ये साइड ये साइड ये साइड सारे बराबर होंगे। डी इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे कोई भी पॉइंट हो सकता है डी, तो हमने मान लिया डी जो है मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगा तो हमने मिड पॉइंट मान लिया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे गिरेगा। अब ये क्या है, ये इक्विलेटरल, ये क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है कि ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ई डी, तो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, ए सी प्लस डी सी ग्रेटर देन ए डी, ये भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ये दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2D, ठीक है। बट बी डी और डी सी क्या है, बी डी प्लस डी सी क्या है, बी सी ही तो है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 2D, ये हो गया। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगर जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो सीमेट प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम इसको बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने कल भी 8 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया था जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन। आज भी हम अर्थमेटिक के अच्छे क्वेश्चन लेके आए थे। एक ट्रायंगल वाला लेके आया, फिर इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था मर्चेंट वाला जो कि 12.5% का प्रॉफिट हो रहा था। एक CISI का था जो कि हर साल CISI से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, सीमेट में हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेके आए। यहाँ पे ये आसान सा क्वेश्चन था रेशियो वाला, और फिर हमने एक प्रोबेबिलिटी के एक और आज क्वेश्चन लेके जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर हमने हमारा ये क्वेश्चन था कि ये इक्वेशन से था जो कि अगर इस टाइप इक्वेशन कभी दिखे तो ये क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के इक्वेशन। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होता है, इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे हम एक और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को लेके आए थे जो कि ये चीटिंग वाला था। तो जो कि हर साल एक क्वेश्चन चीटिंग से पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग जो है अर्थमेटिक और DI पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। सीमेंट जो है 25 तारीख को है, तो ट्राई करिए जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं कल एक और नए पार्ट के साथ।